अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है वेजिटेबल पुलाव। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, साथ ही साथ ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कोई भी सब्जी पुलाव में कच्ची नहीं रहेगी। कौन सी सब्जी कब ऐड करनी है और कितनी देर की सब्जी को पकाना है, ये सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में है, तो वीडियो पूरी देखें। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव है। जब आप इसको दस्तरखान पर रखेंगे तो ये दस्तरखान की शान बढ़ा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल। अब इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी जो कि 2 बार है। 10 से 11 अदद हम काली मिर्च साबुत ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद लौंग, 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद कड़ी पत्ता। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा जो कि 1 टेबल स्पून है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा फ्राई होगा इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो कि 1 अदद है और इसको बारीक काट लिया है। पुलाव को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियंस 1 से 2 अदद। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। अच्छे से चम्मच हिलाने के बाद इंतज़ार करेंगे ताकि प्याज़ों का कलर जो है चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा तब तक इंतज़ार करेंगे। प्याज के फ्राई होने के साथ साथ खड़े मसालों की भी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। प्याजों ने अपना कलर चेंज कर लिया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। सारे मसालों की 2 मिनट के लिए भुनाई की है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो कि 2 अदद है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटरों को मैंने बारीक और लंबाई रुख में काटा है। जब पुलाव बनेगा तो उसमें टमाटर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। टमाटरों की और मसालों की 2 मिनट के लिए हमने भुनाई की। अब थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है और जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की थी सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया और अब हम इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे सब्जियां। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें रेड गाजर जो कि 2 अदद है और इसको मैंने बारीक काट लिया लेंथी फॉर्म में इस तरह से। 3 अदद आलू और इनको भी मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है और लेंथी फॉर्म में ही काटा है। अब ऐड करेंगे 1/2 kg मटरों के दाने। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को फ्राई करेंगे क्योंकि इन सब्जियों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इन सब्जियों को तकरीबन 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। सब्जियों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब लिड रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह से देखें कितनी ही खूबसूरत खुशबू आ रही है और इनका कलर देखें बहुत ही प्यारे, ये खूबसूरत से कलरफुल से वेजिटेबल्स लग रहे हैं।
अब हम ऐड करेंगे बाकी सब्जियां, जिसमें ऐड करूंगी मैं सबसे पहले फूल गोभी, उसके बाद ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च, ये 1 अदद है। ये वाली सब्जियां हम बाद में इसलिए ऐड करें क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं और नरम होती हैं। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। सब्जियों की बहुत अच्छे से बुनाई हो रही है और जो पानी सब्जियों ने छोड़ा था उसके अंदर ही ये अच्छे से गल गई हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है और ये देखें सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है। साथ साथ इसकी बुनाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, जो कि 3 से 4 अदद है। इसको भी मैंने लेंथी फॉर्म में काटा है और इसको बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इनका कलर स्टिल यही रहे, कलर चेंज ना हो। अगर सब्ज मिर्च को शुरू में ऐड कर दें तो एंड तक उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। माशाल्लाह से जो वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं 50 से 60% तक गल गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम पहले ही मेजरमेंट करके रख लेंगे, जैसा कि मैंने 1 गिलास चावल डिप किए थे पानी में और उसके अकॉर्डिंग मैं 2 गिलास ऐड कर रही हूँ पानी के। इसमें पानी ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद अब ढक के इसको तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक पानी बॉयल होना ना शुरू हो जाए। और जैसे ही पानी बॉयल होगा उसके बॉयल होने के साथ साथ जो सब्जियों की 50 to 60% कसर रह गई है वो भी इसके अंदर अच्छे से गल जाएंगी। पानी अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसका लिड रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह से देखें पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है और साथ ही सब्जियों ने ऑयल छोड़ दिया है और जो कसर रह गई थी सब्जियों के गलने में वो भी गल गई हैं। ऐड करेंगे चावल, जो कि हैं ½ kg और इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही साफ़ करके डिप कर दिया था और अब अच्छे से इनका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। ऐड करने के बाद चम्मच हिलाएंगे और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चम्मच लगाने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि ये पक जाए और गल जाएं चावल भी। चावलों का पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया और इसको ड्राई होने से पहले एक बार अच्छे से चावलों को हिला लेंगे। ताकि सारे चावल अच्छे से बराबर गल जाएं। लिड रिमूव करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से पानी कितने अच्छे से खुश्क हो गया है चावलों का। और अब हम तैयारी करेंगे इसको दम लगाने की। दम लगाने से पहले एक बार अच्छे से चम्मच हिला लें। दम लगाने से पहले वेजिटेबल राइस पे हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी बंद गोभी। बंद गोभी हमने एंड पे इसीलिए ऐड की है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है और एंड पे ऐड करने का मेन मकसद ये है कि इसकी खुशबू और जायका उसी तरह बरकरार रहे और जल्दी से ये अच्छे से गल जाए। अब हम चावलों को लगाएंगे दम देने से पहले मैंने इसके लिड को एक कपड़े से कवर कर लिया अच्छे से और लो फ्लेम पे हम लोग इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का दम देंगे। चावलों को 10 मिनट का दम आ गया। अब इसका लिड रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें कितने ही अच्छे से गल गए हैं और जो बंद गोभी हमने एंड पे ऐड की थी उसका भी कलर चेंज हो गया और वो भी अच्छे से गल गई है। ये देखें कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है और हर दाना अलग अलग है चावलों का। ये रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।